अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम कारी साकिब है। आज हम 112 लेक्चर शुरू कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में आपने ये ज़हन में रखा कि मुस्लिमातुन यानी हम मुहन्नस को अभी चला रहे हैं। आज इसकी हम जमा पढ़ेंगे कि बहुत सारे मुसलमान औरत बनाने के लिए तो हमें कैसे पहचान करनी है। कुरान की जो आयत आएगी तो हमें कैसे पहचान करनी है ये मुहन्नस की अलामत है। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे जमा। जमा कहते हैं एक से ज़ायद को। अरबी में आप पढ़ चुके हैं मुसन्ना। मुसन्ना का माने है दो के लिए इस्तेमाल करना। किसी चीज़ को दो बनाने के लिए उसके लिए हम अलिफ और नून ज़ेनी का इजाफ़ा किया जाता है। और अगर मुहन्नस हो तो उसके लिए आती की आवाज़ आती है। मुस्लिमा तानी यानी कि ता अलिफ और नून ज़ेनी का इजाफ़ा किया जाए तानी की आवाज़ आती है। ठीक है। इसी तरह जब आपने जहन में रखना है कि ये तानी की आवाज़ आनी की आवाज़ रफ़ा की अलामत है और नसब और जर में जाएगा तो ये आइनी हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ मुस्लिमा तानी, ये रफ़ा अलामत है। और जब ये नसब और जर में जाएगा तो मुस्लिमा तईनी हो जाएगा यानी कि ताया ज़बर तई नून ज़ेनी तईनी बन जाएगा। बस ये साउंड आपने जहन में रखना है। तो आज हम चलते हैं रफ़ा, जमा, मुसन्ना और ये जमा। ठीक है। मुसन्ना का आपको पता ही है ये लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। जितनी भी आप चीज़ें आप पहले पढ़ चुकी हैं मुज़क्कर मुहन्नस का जानना हमें ज़रूरी है अरबी में भी। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन की आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब ये है कि यह रफ़ा साउंड है। तो अब ज़हन में ये रखना है कि मुस्लिमातुन यानी कि बहुत सारी मुसलमान औरतें, यानी कि दो से ज़ायद हैं तो ये बहुत सारी मुसलमान औरतें। आतुन की आवाज़ आ रही है तो हमें पहचान कैसे करनी है। ता के ऊपर दो पेश है तो ये रफ़ा अलामत है। अब नसब में आ जाए, नसब में हो जाएगा मुस्लिमातिन। अब आप देख रहे हैं कि ता के नीचे दो ज़ेर है और ये इसकी जर भी यही है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये अलामात या तो नसब वाली है या जर वाली है। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जब आगे जाएंगे तो हमें ये पता लगाना होगा कि इसके नीचे जो दो पेश दो ज़ेर जो आ रही है और दो पेश आ रही है, ये कुछ हुरूफ आते हैं जिसकी वजह से ये तनवीन गिरा देती है। वो हैं अलिफ लाम और अल, यानी कि हमज़ा लाम ज़बर अल। इसका आपने ज़हन में रखना है, इसकी तनवीन से नहीं बनती। तनवीन आपको पता है दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहा जाता है। ये मैं क्रॉस लगा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जब भी शुरू में अल आएगा इसके शुरू में तो तनवीन नहीं आएगी। आखिरी हर्फ पे दो पेश वाला हर्फ होगा, इस्म होगा तो उसकी दो पेश के बजाय एक पेश रह जाएगी। इसी तरह इसकी दो ज़ेर है तो एक ज़ेर रह जाएगी। किस सूरत में? जब शुरू में अल आएगा। इसी तरह इसकी भी जर में। बस अब ये छोटे छोटे पॉइंट्स ज़हन में रखें। मुस्लिमातुन यानी बहुत सारी। अब बस आपने हुरूफ मद्दा ढूंढने। हुरूफ मद्दा की पहचान ये है कि अलिफ से पहले ज़बर आती है। अलिफ से पहले देखें ज़बर आ रही है और सीन साकिन बन रहा है। सीन से इसके ऊपर क्या है? जज़म है। बस ये छोटे छोटे पॉइंट आपने ज़हन में रखना है। और ता के ऊपर दो पेश है और ये रफ़ा अलामत है। कुरान की जो आयत होती है वो तीन हालत में पाई जाती है। एक रफ़ा होती है, एक नसब होती है और एक जर होती है। इसके नाम एक और भी तीन नाम हैं, थोड़े मुश्किल हैं लेकिन आपको मैं आसान करके बता दिए। और तनवीन की किससे नहीं बनती? दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश जब भी आएगा, कब नहीं आएगा? जब शुरू में अल लिखा होगा इसके। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में आपको मैं बताऊंगा कि अभी हमने मुहन्नस कंप्लीट कर ली है, मुज़क्कर वाले कर लिए हैं। तो आज हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, एक और अल्फाज को लेंगे फिर उसको मुज़क्कर में कन्वर्ट करेंगे, मुज़क्कर इसमें इस्तेमाल करेंगे, मुज़क्कर से फिर हम मुसन्ना, फिर मुसन्ना से फिर जमा। इसकी चीज़ हर हुरूफ की
प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि हमारे हर हुरूफ प्रैक्टिस में रहें, ताकि हम जब कुरान पढ़े तो हमें पता चले कि यार ये हमें अल्लाह ताला किससे बात कर रहा है, किससे बात नहीं कर रहा है, हमें मुज़क्कर से बात कर रहा है या मुहन्नस से बात कर रहा है। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हमें करनी होगी, ताकि एक वक्त आएगा कि आप कुरान की आयत पढ़ ले होंगे तो आपको तर्जुमा समझ में आ रहा होगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम अब ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट में हम तो एक और अल्फाज लेंगे, जिस तरह हमने शुरू में लिया था मुस्लिमा, मुस्लिमुन, फिर हम आगे चलते जाएंगे मोमिनुन। ये बस आपने ये ज़हन में रखना है कि इसको हमने मुसन्ना कैसे बनाना है, और जमा कैसे बनाना है, ये आपने कायदा आपको ज़हन में होना चाहिए। तो ये लेक्चर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं था, थोड़े थोड़े एक एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी तरह हम एक और वर्ड को लेंगे। कुरान को समझने के लिए कम से कम सबसे पहले उनकी मालूमात भी पता हो। तो कुरान में कितने सजदे हैं, कितने रुकू हैं, तो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले कुरान में जो रुकू बनते हैं 540 रुकू हैं, यानी कि 540 मतलब 540। तो अक्सर किसी को नहीं पता होता रुकू में रुकू क्या है। रुकू ये होता है कि एक बाब कह लें। इसी तरह कुरान में जो कुल सूरतें बनती हैं 114 सूरतें बनती हैं, और एक सूरत ऐसी है कुरान में जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं आई, वो सूरह तौबा है। इसके अलावा मैं आपको और मालूमात बता दूं, कुरान मजीद में जो सजदे हैं टोटल 14 सजदे हैं, और कुरान मजीद में एक सूरत ऐसी है जिसमें 2 बार बिस्मिल्लाह आया है, वो सूरतुन नम्ल है, और वो 19 पारे में है। ये छोटे छोटे मालूमात हैं, इनको आप पढ़ें, स्टडी करें, ताकि आपको पता लगे। तो ये चीज़ें मैं जो करवा रहा हूँ आप समझें। आखिरी हर्फ पे क्या तब्दीली आती है, क्या तनवीन की किससे नहीं बनती है, आपको मैंने बता दी है। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।